स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। तो 3.5 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हमको उसको निकालना है ना, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। तो अगर अद्वितीय हल है तो मतलब आगे हल होगा उसका x और y का मान ज्ञात करना है, और अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा तो उसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो पहले हमको जांच कर लेने बोला है कि क्या उसका कोई हल है या नहीं है, कोई हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या अद्वितीय हल है। और ये दो स्थिति जब आएगा तो उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर अद्वितीय हल आएगा तो उसको आगे बना करके x और y का मान निकालना है। जैसे इससे पहले का एक्सरसाइज में था, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से x और y का मान याद करते थे। इसमें वज्र गुणनखंड विधि से x का मान निकालना है। वज्र गुणनखंड मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना करके उसका मान निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले चेक करना होगा। तो कैसे जानेंगे कि कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो उसके लिए एक्सरसाइज 3.1 में ही देखे थे कैसे जांच होता है। तो उसके लिए क्या करना होता था, तो a1/a2 निकालते हैं इक्वल टू b1/b2। तो ये अगर नोट इक्वल आता है, a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, यानी इसका आगे बनाना है। और अगर a1/a2 इक्वल टू आ गया b1/b2 और इक्वल टू आ गया c1/c2, यानी अगर तीनों बराबर आ गया तो लिख देना है अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी ऐसा स्थिति में ये क्वेश्चन को आगे नहीं बनाएंगे, वहीं पे लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नोट इक्वल टू c1/c2 आए, यानी दो को बराबर आए और तीसरा बराबर ना है, तो इसको लिख देना है कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं है अगर आए तो भी वहीं पे स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर अद्वितीय हल आए तो इसको आगे बना करके हल इसका निकालना होगा, x और y का मान निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x - 3y = 0, 3x - 9y - 2 = 0। तो यहाँ से a1 a2 सबको निकाल लेते हैं पहले। तो a1 कहाँ से, समीकरण 1 से निकलता है, ये 1 हो गया, ये 2। तो a1 में कितना है, x में जो रहता है उसको a1 बोलते हैं, तो x में कुछ नहीं है, 1 है तो 1 हो गया। b1 कितना है, तो y वाला को बोलते हैं, तो y में क्या है -3। फिर c1 क्या है, तो c1 इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया 0। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 2 में a2 निकालेंगे, तो a2 x वाला कितना है, 3 है, 3 हो गया। b2 कितना होगा, y के साथ कितना है, तो -9। c2 कितना होगा, -2 निकाल लिए। अब a1/a2 करेंगे, तो a1/a2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 1/3। b1/b2 अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, b1 कितना है -3/-9, माइनस माइनस काटा, 3 का 3, 3 3 9, यानी 1/3 आया। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ आया। c1/c2 भी निकाल लेते हैं, c1/c2, तो c1 0, ये c2 2, तो इसको 0 हो गया। मतलब ये दोनों बराबर और तीसरा वाला बराबर नहीं आया। क्या आया, तो a1/a2 1/3 आया, और ये भी 1/3 b1/b2, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर आया, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया। तो ऐसा स्थिति में क्या बोले हैं, कोई हल नहीं है, तो लिख देंगे इसको कोई हल नहीं है, यानी आगे नहीं बनेगा, यहीं पे ख़त्म हो गया, यहीं आंसर लिख देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x + y = 5, और इसका दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 8। अब इसको देखते हैं क्या होगा। तो पहले बराबर से उधर है, उसको इधर ले आएंगे, है ना। 2x + y प्लस में है तो -5 = 0, इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया समीकरण 1। अब इसको भी 3x + 2y, या 8 बराबर से उधर था, इधर लाएंगे तो -8, ये हो गया = 0, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ से भी निकालते हैं a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया, तो y के साथ 1,
C1 कितना हो गया, तो -5। अब यहाँ से A2 निकालते हैं, A2 हो गया 3, B2 हो गया 2 और C2 हो गया -8। फिर से A1/A2 करना होगा, A1/A2 कितना, 2A1 और A2 3, 2/3। B1/B2, B1 कितना है 1, B2 कितना है 2, 1/2। तो अनइक्वल आया है ना, बराबर नहीं आया, मतलब यहीं पे इसको कर सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू आया B1/B2, मतलब बराबर नहीं आता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हमको फिर बोला है वज्र गुणनखंड विधि से उसको निकालें, तो वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ से देखना है वज्र गुणनखंड विधि में, इधर पहले जांच कर लेना है, अद्वितीय हल आए तब बनाना है इसको। तो वज्र गुणनखंड विधि में कैसे होता है, देखिए x का मान निकालना है, मतलब x ऊपर रखना है पहले, और x के नीचे b1 लिखाता है, यहाँ c1, फिर b2 c2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इज इक्वल टू बराबर y बटा लिखना है, c1 यहाँ c2 और यहाँ a1 a2, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू होता है 1/, यहाँ a1 यहाँ a2 यहाँ b1 b2, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। यानी इसको शॉर्ट में लिखे तो x बटा होगा b1 c2 से गुना होगा, यानी b1 c2, और बीच में माइनस लग जाता है, ठीक है, माइनस c1 जो है b2 से गुना होगा, तो c1 b2 इज इक्वल टू y/c1 a2, तो c1 a2 माइनस c2 a1 या a2 c1 ये गुना होगा, इज इक्वल टू 1/a1 b2 से गुना, तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला में हमको बैठा देना है, तो उसका x और y का वैल्यू हमको निकल जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा इसको, है ना। तो पहले x वाला लिखने समय b और c लिखेंगे, b1 c1 b2 c2। y जब लिखेंगे तो c और a को लिखेंगे, यानी y वाला b होता है तो b को छोड़ के दोनों को लिखना है, c1 c2 और a1 a2 को। फिर y तीसरा नंबर वाला लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, और इसमें a1 a2 और b1 b2 को लिखना है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी ये इक्वेशन कैसा रहता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी इसमें 1 है तो 1 1 ऐसा, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो x लिखेंगे तो x में a1 a2 है, तो a1 a2 को छोड़ के इस दोनों को लिखना है, मतलब b1 c1 b2 c2। फिर जब y लिखेंगे तो b वाला को छोड़ देना है, तो इसमें हम लिखाएगा पहले इधर से c1 c2, उसके बाद a1 a2। फिर जब ये गिनती वाला लिखेंगे तो एक लिख करके और c1 c2 छोड़ देना है, तो क्या बचेगा a1 b1 a2 b2, और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बटा में, नीचे बाई में। ठीक है, तो ये फार्मूला बना। अब इससे हम बनाते हैं इसको मेन क्वेश्चन को। तो चलिए पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिए एक जगह, ताकि इसको बैठाने में आसानी हो। अब फार्मूला में बैठाते जाना है। तो फार्मूला क्या होता है, तो x लिखेंगे बटा, क्या फार्मूला लिखे थे, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं फार्मूला, b1 c2 माइनस b2 c1, या इसमें अब डायरेक्ट बैठा सकते हैं, डायरेक्ट ही करिए। x के नीचे आता है x वाला ये है, तो x वाला छोड़ करके इसको लिखना है। ठीक है, तो 1 2 ऐसा होगा, और इसमें -5 -8, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू y वाला जब लिखेंगे, यानी इसको छोड़ करके ये दोनों को लिखना है। तो पहले c वाला लिखाता है, तो c में -5 -8, और इधर a में कितना है, तो 2 3 इज इक्वल टू 1 लिखाता है, तो 1 लिखेंगे तो इसको छोड़ करके ये दोनों को उतारना है, तो ये 2 3 1 2, और इसी को क्या करना है, इससे इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुना कर देना, और बीच में माइनस साइन लगाना है। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। तो x बटा 8 को 1 से गुना करें तो 8 है का
8, माइनस में तो -8 होगा, फिर माइनस लगता है फार्मूला वाला तो माइनस लगा दिए, उसके बाद फिर 2 बचे 10 और ये माइनस में है तो यहाँ -10, ठीक है, बराबर y बटा 3 बचे 15, माइनस में है तो -15, फिर फार्मूला में माइनस लगता है वो वाला माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर अब इसको गुना करेंगे तो -8 और 2 तो 8 दूनी 16, -16 होगा तो फिर लिखेंगे -16 इज इक्वल टू 1 बटा 2 दूनी 4, फिर फार्मूला में माइनस और 3 एका 3, फिर ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, x बटा -8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y बटा -15 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1 बटा 4 में 3 घटावे तो 1। आगे सोल्व होगा तो x बटा 8 में 10 घटाना है, प्लस माइनस माइनस तो 10 में 8 घटाएं तो 2 इज इक्वल टू y बाई 15 में 16 प्लस माइनस माइनस यानी 16 में 15 घटाएं तो 1, बड़ा में प्लस इसलिए प्लस 1 और इधर 1 में 1 भाग दिए तो 1 हो गया। अब इसको एक दोनों के साथ, दोनों सब बराबर है तीनों, यानी लिख सकते हैं x बाई 2 इज इक्वल टू 1 और एक लिख सकते हैं y बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकल गया x तो हो गया ये 2 भाग में तो उधर गुना में तो 2 एका 2 और y इज इक्वल टू ये 1 भाग है तो उधर गुना हुआ तो 1 एका 1, तो x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। इस तरह से हमको वज्र गुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लाई से हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कब निकालना है, जब अद्वितीय हल हो तब। क्लियर है। एक अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा, कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। उसके बाद है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। इसको भी क्या करेंगे, बराबर से इधर पहले कर लेंगे। 3x माइनस 5y प्लस में तो -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 6x माइनस 10y, ये 40 माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 a2 निकालें। a1 कितना 3, b1 कितना -5, c1 कितना होगा -20। यहाँ से a2 निकलेगा, a2 6, b2 -10, c2 -4, 40। फिर से a1 बाई a2 का मान निकालें तो a1 कितना है 3 बटा a2 6, काटेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 1 बटा 2। फिर b1 बाई b2 निकालते हैं तो b1 बाई b2 -5 है b1, b2 कितना है -10, तो इसको माइनस माइनस कटा 5 दूनी 10 यानी 1 बटा 2 यहाँ भी आ गया। फिर c1 बाई c2 निकालेंगे, c1 है -20, c2 है -40, तो ये माइनस माइनस भी कटा और 20 दूनी 40, तो यहाँ भी आ गया 1/2, यानी कि तीनों बराबर आ गया। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों बराबर आ गया। अब जब तीनों बराबर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी इसका हम एक हल नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको भी यहीं पे आंसर लिख देंगे, यहीं पे ख़त्म हो गया। अद्वितीय हल रहे तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है चूँकि बराबर आ गया तीनों। तो देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये बराबर से उधर सब किया हुआ है तो इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। a1 1 हो गया, b1 -3 हो गया, c1 -7, इधर a2 निकालें तो a2 हो गया 3, b2 -3, c2 -15। अब फिर से a1 बाई a2 निकालेंगे तो a1 है 1, a2 है 3, 1/3 आ गया। b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 है -3, b2 है -3, तो कट गया ये पूरा, तो आ गया 1। c1 बाई c2 निकालें तो आ गया -7 -15, मतलब तीनों अनइक्वल, तीनों बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, मतलब a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 का। अब जब बराबर नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब आगे इसका हल निकलेगा। तो कौन सा विधि से निकालना है, वज्र गुणनखंड विधि से। तो वज्र गुणन विधि से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वज्र गुणनखंड विधि से इसको निकालें तो वही फार्मूला लगाएंगे। पहले a1 a2 को यहाँ पे सामने लिख लेते हैं,
A1 है 1, B1 है -3, C1 है -7, फिर A2 है 3, B2 है -3, C2 है -15। चलिए अब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला में क्या बोले थे, x बटा x के नीचे क्या होता है, तो ये वाला छोड़ के ये दोनों को लिखते हैं। पहले b वाला उसके बाद c, तो b वाला लिखेंगे तो -3 है, c में है -7 -15 इज इक्वल टू होता है y बाई y में इसको छोड़ देना है और c से स्टार्ट करते हुए c और a को लिखना है। तो c का वैल्यू है -7 -15, यानी कि यहाँ जो ख़त्म होगा वहाँ से यहाँ स्टार्ट करना है। उसके बाद a वाला लिखना है, तो a है 1 3 इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ जो ख़त्म हो वहाँ से स्टार्ट करना है 1 3, यानी इसको छोड़ के ये दोनों को लिखना है। तो ये 1 और 3 और ये है 3 3 -3 अब इसको तिरछा तिरछी, इसको इससे इस तरह से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे और बीच में माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते x बटा 15 तिया 45 माइनस प्लस 45। ठीक, अब फार्मूला का माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस, ये प्लस हो गया 7 तिया 21 बराबर y बटा 3 7 21, माइनस में तो -21, फिर फार्मूला का माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 15 × 15 बराबर 1 बटा -3 और 1 तो -3 × -3, फिर फार्मूला का माइनस और 3 तिया माइनस में है तो -9। ठीक है, अब सोल्व करेंगे। x बटा 45 में 21 घटाओ कितना होगा, तो 5 में 1 4, 4 में 2 तो 24 हो गया इज इक्वल टू y बाई, इसको सोल्व करते हैं तो -21 माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 बाई -3 माइनस प्लस 9। फिर आगे बढ़े तो x बटा 24 ये क्लियर हो गया है। यहाँ देखिए तो इसको तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, यानी 21 में 15 घटाएं तो कितना हो गया 6, बड़ा में माइनस है इसलिए -6 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस प्लस माइनस 9 में 3 घटाएंगे तो 6। अब इसको एक बार x के बराबर कर देना है, यानी x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 और एक बार y वाला के साथ y बाई 6 बराबर 1/6। अब फिर से x का मान निकालना है, यानी x को रहने देते हैं, ये भाग में है तो उधर जाएगा तो 1 बटा 6 पहले से गुना में हो जाएगा 24, तो 6 चौके 24, यानी x का वैल्यू आ गया 4। अब y का निकालेंगे तो y में -6 गुना है तो उधर जाएगा तो वो भाग में है तो उधर जाएगा तो -6 गुना हो गया, तो ये 6 कट गया तो कितना आ गया y का वैल्यू -1, तो 4 और -1 हो गया आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से ये वज्र गुणनखंड विधि था। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन है, बाकी वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में भी ऐसे ही इक्वेशन निकाल के आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में यही सिंपल इक्वेशन दिया हो रहेगा, उसमें बोलेगा हल कीजिए। तो आप 3 विधि पढ़ें, प्रत्यास्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, तीनों में से कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम और अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे 8 क्लास का बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो 8 क्लास का एक वीडियो डालते हैं और तुरंत मैसेज आने लगता है कि अगला वीडियो डालें, यानी एक दिन में उसका 2-3 वीडियो डालते हैं, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अच्छा से उसको हम और मेहनत से उसको बनाते हैं। 10 क्लास का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसीलिए इसमें एक ही वीडियो डालते हैं, वो भी 1-2 दिन गैप हो जाता है। तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आने लगे तो इसमें भी मेहनत ज़्यादा करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।